नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का एक चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने म्यूजिक के दम पे दुनिया को दिखा दिया कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है अगर वो ठान ले तो। दोस्तों, उस लड़की का नाम है एवलिन ग्लेनी। एवलिन ग्लेनी का जो जन्म हुआ था वो 1965 में हुआ था और उसका जन्म इंग्लैंड के नॉर्थ ईस्ट स्कॉटलैंड में हुआ था। दोस्तों, अगर एवलिन ग्लेनी के परिवार के बारे में हम लोग बात करें तो उनके पिताजी का नाम था आर्थर ग्लेनी, जो कि एक व्यवसाय से कसाई थे, लेकिन म्यूजिक और डांस का उनको बहुत ज़्यादा शौक था और कई अलग अलग ट्रुप्स में वो बहुत बड़े सिंगर थे। और उनकी माताजी जो थी वो इसाबेला थी, वो एक स्कूल टीचर थी, वो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया करती थी। तो एवलिन ग्लेनी में उनके खानदान से स्वाभाविक म्यूजिक पहले से ही था, इसलिए एवलिन ग्लेनी का म्यूजिशियन बनना बहुत ही अच्छी बात थी। एवलिन ग्लेनी का जो सुनने की जो क्षमता है वो दोस्तों धीरे धीरे चली गई। एक बार की बात है जब एवलिन ग्लेनी लगभग 8 साल की थी और उसकी माताजी ने उसको बुलाया पियानो बजाने के लिए, लेकिन एवलिन ग्लेनी बिल्कुल हिली नहीं और उसकी माताजी चौंक गई कि एवलिन ग्लेनी क्यों नहीं सुन पा रही है। और उसके बाद में धीरे धीरे एवलिन ग्लेनी की सुनने की क्षमता चली गई और धीरे धीरे उसने इन चीज़ों को अपने पेरेंट्स, माता पिता, दोस्तों सभी से छुपाया, लेकिन अंततः ये बात सारी दुनिया को पता लग गई कि उसकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे जा रही है। जब तक वो 11 साल की हुई उसके मार्क्स वगैरह स्कूल में बहुत खराब होते गए, उसका व्यवहार बिल्कुल कमज़ोर होता गया और इसी कारण से उसकी जो एक नर्व है वो नुकसान उसको पहुंच गया और उसको ये सलाह दी गई कि आपको सुनने के लिए एक मशीन का सहारा लेना पड़ेगा। और जब ऐसा कहा गया तो उसकी जीवन में बिल्कुल अंधकार छा गया कि अब मैं क्या करूंगी, मेरे जीवन के जो सपने हैं उनको कैसा पूरा करूंगी, मैं एक अच्छी म्यूजिशियन या मैं आगे कैसे बढ़ूंगी जीवन में। एक दिन की बात है, उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसकी इच्छा हुई कि मैं भी जाइलोफोन बजाना चाहूंगी। उसकी माताजी ने बहुत सारे टीचर से रिक्वेस्ट की, लेकिन सभी ने उसको सिखाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने उसको खुद भी मोटिवेट किया और साथ ही साथ में एक बहुत बढ़िया तबला वादक थे रॉन फोर्ब्स, उन्होंने उसकी क्षमता को पहचाना और उसको ट्रेनिंग देना शुरू किया और उन्होंने उसे समझाया कि तुम्हें इस म्यूजिक को, इस संगीत को अपने शरीर के सहारे से सुनना है, अपने हाथ पैरों के सहारे से तुम्हें संगीत को महसूस करना है। और धीरे धीरे एवलिन ग्लेनी इस संगीत को महसूस करने लगी और धीरे धीरे वो अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने लगी। उसके बाद में उसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इंग्लैंड के एक बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा में वो शामिल हो गई जब वो केवल 16 साल की थी और 17 साल की उम्र में उसने डिसाइड किया कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है वो वहाँ जाएगी। वहाँ जाने के लिए जब उसने अप्लाई किया तो पहले उन्होंने मना कर दिया क्योंकि ये सुन नहीं सकती थी, परंतु किसी भी प्रकार से वो वहाँ पहुँची और उसने टेस्ट दिया और उस टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स वो लेके आई और उसके बाद में सफलता के नए आयामों को उसने छुआ। लेकिन ये सब एवलिन ग्लेनी इसके बारे में कहती है कि ये कोई हीरोइक अचीवमेंट नहीं है। अगर आप वर्क हार्ड करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं और आपको पता है आपको जीवन में क्या करना है, तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी कारण से दुनिया में सबसे ज़्यादा तलाश करने वाली वो तबला वादक बनी और साथ ही साथ में दोस्तों लगभग 1000 से ज़्यादा वाद्य यंत्रों में उसने महारत हासिल की और पूरी दुनिया में वो घूमती थी और ये वाद्य यंत्र बजाया करती थी और दुनिया के अधिकतम लोगों को वो प्रेरणा दिया करती थी। ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वो लोगों से किस तरह से बात करती है, क्योंकि वो सुन नहीं पाती। वो कहती है कि दाढ़ी वाले जो लोग होते हैं
उनको समझने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। मैं उनके लिप्स के मोमेंट से उनको पहचान लेती हूँ और साथ ही साथ चेहरे के हाव भाव को पढ़ लेती हूँ। वो स्कॉटिश जो प्रभाव है उसके साथ अपनी बोली बोलती है। वो कहती है कि मैं इतना क्लियर इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि जब मैं 11 साल तक थी तब मैं सब कुछ सुन सकती थी, इसलिए वो बोल भी सकती हूँ लेकिन सुन नहीं सकती। म्यूजिक के बारे में वो कहती है कि म्यूजिक जो है वो मेरे शरीर के हर एक हिस्से से निकलता है, मेरे हाथों से, मेरे नाखूनों से, मेरे चेहरे से, मेरे गालों से, हर एक जो मेरा शरीर का अंग है उससे मैं म्यूजिक को महसूस करती हूँ और इसी कारण से इतना अच्छा मैं म्यूजिक बजा पाती हूँ। वो अपने शरीर के हर एक अंग से संगीत को, म्यूजिक को महसूस करने लगी और धीरे धीरे उसी संगीत को वो बजाने लगी अपने प्रिय वाद्य यंत्रों के साथ में। दोस्तों, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 1991 में फिलाहार्मोनिक सोसाइटी जो थी उसका बहुत ही सम्मानीय एकल जो कलाकार का जो पुरस्कार है वो एवलिन ग्लेनी को मिला। और एक बहुत बड़े तबला वादक जेम्स ब्लेड कहते हैं कि भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता ले ली है परंतु उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज दे दी है। उसकी फीलिंग करने की जो भावना है, उसकी हार्डवर्क की जो भावना है, उसने उसको बहुत महान संगीतज्ञ बना दिया है। एवलिन ग्लेनी के कंसर्ट के बारे में बात करें तो एवलिन ग्लेनी जो है अपने रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा जेलों में और हॉस्पिटल में जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी अपने प्रोग्राम करते हैं ताकि उनको भी उनसे प्रेरणा मिले। और अगर उसकी सफलता के बारे में बात करें तो अपनी उम्र से दोगुने व्यक्ति जो होते हैं उनसे भी ज्यादा उसने सफलता प्राप्त की। उसकी सफलता को इस तरह से देखा जाता है कि इतनी कम उम्र में उसने इतनी ज्यादा सफलता दोस्तों प्राप्त की और उसने इतना बड़ा योगदान दिया है तबला को और ये तबले से जुड़े जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आगे लाने में। और ये कहा जाता है कि उसी के इस सब सारे प्रोग्राम करने के बाद में इस वाद्य यंत्र को आगे का स्थान मिला है और ये भी इतना शानदार हो सकता है किसी ने सोचा नहीं था। उसने ना केवल हैंडीकेप्ड लोगों को, ना केवल दिव्यांग लोगों को बल्कि आम इंसानों को भी बहुत अधिक प्रेरित किया है। वास्तव में एवलिन ग्लेनी के बारे में जितना कहा जाए वो भी कम होगा। अगर कुछ मुख्य अचीवमेंट्स के बारे में बात करें, उपलब्धियों के बारे में बात करें तो उसने एक साल में 110 से ज्यादा कंसर्ट करती है, उसने 18 से ज्यादा एल्बम बनाए हैं और 40 से ज्यादा देशों में वो रिकॉर्डिंग कर चुकी है, परफॉर्म कर चुकी है। 18 से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसके पास में है और अपने जितने भी लाइव परफॉर्मेंस होते हैं उनमें 60 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स को वो इस्तेमाल करती है और वो पहली ऐसी क्लासिकल म्यूजिशियन है जिसकी खुद की अपनी वेबसाइट है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी एवलिन ग्लेनी की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आपके मन में दृढ़ इच्छा हो, लगन हो और मेहनत करने के लिए आप तैयार हो तो आप इस दुनिया में किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हो। किसी भी चीज को आपके लिए नामुमकिन नहीं है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel.